नमस्कार दर्शकों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस बहुत ख़ास चैनल में जिसका नाम है नेहा सर्वेश शुक्ला और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज की जो मैं वीडियो आप लोगों को बताने जा रही हूँ या यूँ कहूँ कि जिस टॉपिक पर आज मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत ही ख़ास है। आमतौर पर मैं चीज़ें शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहती हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप जो बेल आइकन साइड में दिखाई देता है ना, उस पर क्लिक ज़रूर करें ताकि ये जो आने वाली वीडियोज़ है ना, इनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास जाती रहें ताकि आप लोग बहुत ज़रूरी चीज़ों से अवगत हो सकें। वास्तु को लेकर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। अब ऐसे में क्या होता है ना कि हमारा घर वास्तु क्लीनिंग भी मांगता है। जैसे हम घर में डेली झाड़ू पोछा करते हैं ना, तो आज मैं आप लोगों को वास्तु क्लीनिंग की कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ, कुछ बातें बताने जा रही हूँ ताकि उनको करके आप लोग अपने घर में खुद वास्तु क्लीनिंग कर सकते हैं। आपको किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि जी हम आएंगे, पैसा लेंगे, वास्तु क्लीनिंग करेंगे। नहीं, आप खुद ही कर लीजिएगा। आमतौर पर लोग नमक का पोछा लगा के भी कर लेते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो उपाय बताने जा रही हूँ वो आसुरी शक्तियों को लेकर भी है। नेगेटिव एनर्जीज़ जो होती हैं, जो हम कहते हैं ना कि किसी ने कुछ किया कराया है, थोड़े बहुत उपाय मैं उसको लेकर भी बताऊंगी। आने वाले जो मेरे एपिसोड है ना, उसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त मैं उपाय आप लोगों को बताऊंगी जो ज्ञानी जी ने भी बताए हैं, ज्ञानी जी से मैंने सुने हैं और दादाजी का आशीर्वाद लेकर, दादाजी के संकल्प के साथ ही वो उपाय आप लोगों को करने हैं। दादाजी कौन है, इसको लेकर वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। आप प्लीज़ उन वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पूज्य दादाजी कौन है, जिनके मार्गदर्शन के लिए ज्ञानी जी बार बार कहते हैं और संकल्प लेने के लिए कहते हैं। चलिए, सबसे पहले जो वास्तु क्लीनिंग है वो आपको करनी है पंचामृत से। आप लोगों को अच्छे से जानकारी है कि घर में जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो पंचामृत बनाते हैं हम लोग। उस पंचामृत को आप लोग बना लीजिएगा और उस पंचामृत से सबसे पहले तो जो घर का मेन गेट है ना, उसको हल्का हल्का वहाँ पे छिड़काव कर दीजिएगा। ऐसे करके हाथ से हम लोग करते हैं ना। छिड़काव करने के बाद में आपको पूरे घर में पंचामृत से आपको छिड़काव करना है। उसके बाद में धूप बत्ती करें और कपूर आप चाहें तो डेली जला सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है क्योंकि कपूर आपकी नेगेटिविटी को घर में जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने का काम करता है। अब पंचामृत जब आप छिड़केंगे ना तो उसको कम से कम 10 से 15 मिनट एज इट इज़ रहने दीजिएगा। उसके बाद पोछा लगा दीजिएगा घर में, तो वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी। तो ये आपकी वास्तु क्लीनिंग होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं जो भी उपाय बता रही हूँ उससे पहले जैसे आप पंचामृत भी बना रहे हैं, तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास ये आयोडेक्स ही है, तो ऐसे कटोरी हाथ में लेकर या फिर ग्लास हाथ में लेकर आपको संकल्प लेना है कि दादाजी मैं आपके बताए अनुसार ये उपाय कर रहा हूँ। प्लीज़ आप अपना खूब 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 मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और मेरे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। ठीक है। अब दूसरा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, बड़ा ज़बरदस्त। भूमि दोष। मैंने अक्सर ये लोगों के मुँह से सुना है कि आपका प्लॉट है, ऑफिस है, घर है, आपका कॉम्प्लेक्स है या कुछ भी है, वहाँ पर भूमि दोष लोग कहते हैं जी हो गया है। अब देखिए क्या है, अगर आपका प्लॉट है, आप कुछ बनाने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क आप करने जा रहे हैं, या फिर आपके ऑफिस के या फिर प्लॉट के या फिर घर के या फिर आपका फ्लैट है या जो भी है, अगर कच्ची जगह है वहाँ पर, ग्राउंड फ्लोर की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप 17वें माले पे रह रहे हैं, 20वें माले पे रहते हैं, तो आप ये उपाय नहीं कर सकते। उसमें आपको क्या करना है, 27 इंच गहरा गड्ढा आपको खोदना है। इंची टेप होता है ना, नाप लीजिएगा। 27 इंच गहरा होना चाहिए, यानी कि ये गहराई 27 इंच होनी चाहिए और उसकी जो चौड़ाई है यानी जो उसकी गोलाई है वो 11 इंच होनी चाहिए। वो आप खोद लीजिएगा। गाय का कच्चा दूध लेकर आइएगा, कहीं से मिल जाए तो, लेकिन गाय का होना चाहिए। दादाजी का संकल्प कीजिएगा कि दादाजी मुझे ऐसा लगता है कि इस ज़मीन में वास्तु दोष है। अगर है और ये भूमि हम कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से बेचारी, कहते हैं ना भूमि भी तो परेशान होती है ना, उसके ऊपर पड़ना चाहिए। हम कितना कचरा, कितनी सारी चीज़ें हम वहाँ पर डाल देते हैं, उसको भी दोष रहित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दादाजी मैं आपके बताए अनुसार भूमि दोष के निवारण हेतु मैं ये उपाय कर रहा हूँ। प्लीज़ आप खूब 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 अपना आशीर्वाद दीजिएगा। 27 इंच गहरा गड्ढा खोदना है, 11 इंच गोलाई में खोदना है, कच्चा दूध लेना है गाय का। इसमें लगभग 60 से 65 लीटर दूध लग जाता है। ठीक है। अगर
इतना दूध नहीं मिल पा रहा है तो जितना उपलब्धता हो जाए उतना ले लीजिएगा, बाद में पानी मिला देना उसमें। अब दादाजी तो समझते हैं ना भाई इस बात को, कोई बात नहीं। उसमें आपको मिलाना है सिंदूर और दादाजी का संकल्प लेके आपको वो सारी चीज़ें उस गड्ढे के अंदर डाल देनी है संकल्प लेने के बाद, और वहाँ पे उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना है कि मुझसे जो भी गलतियाँ हुई उनको आप क्षमा कीजिएगा, और जो भी भूमि दोष है वो सारा दोष जो है शांत हो जाए। और इसके साथ ही साथ ये उपाय मंगलवार को नहीं करना है। वास्तु एसोसिएट्स में यानी कि ज्ञानी जी के जो नंबर हैं उन पे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कि किस दिशा में करना है, ये वो आपको बता देंगे, क्योंकि ये सुविधा वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। तो एक आपका ये उपाय हो गया। एक उपाय आपका हो गया सिंदूर और माफ़ कीजिएगा, पहला उपाय मैंने आपको बताया था पंचामृत वाला। दूसरा उपाय मैंने आपको बताया कि गड्ढा खोद के आपको भूमि में भूमि दोष को शांत करना है। तीसरा उपाय मैं आपको बता देती हूँ, ये वास्तु क्लीनिंग का है। घर में गाय का दूध आप लेके आइएगा, उसमें जो है ना आप 50 ग्राम सिंदूर मिला दीजिएगा। हनुमान जी का सिंदूर आता है ना मार्केट से, पीला पीला सा, वो आप उसमें मिला दीजिएगा। कोई भी बोतल ले लेना, जैसे कि मान लीजिए यही आयोडेक्स फिर से मैं ले लेती हूँ। मान लीजिए कोई भी जैसे होता है ना, हमारे हम लोग कोको कोला पीते हैं या लिम्का पीते हैं तो उसकी बॉटल खाली हो जाती है, उसको उसमें भर लेना है, उसमें छेद कर देना है यहाँ पे ना बीचों बीच, ये देखो यहाँ पे बीचों बीच आप लोगों को छेद कर देना है। और छेद करके जो हमारे घर है ना, घर के कोने कोने में आपको धार बनाते जानी है। अपने लैट्रिन और बाथरूम एरिया को आप लोग छोड़ दीजिएगा, वो धार आपको बनाते बनाते पूरे घर के कोने कोने में ले जाके, यानी कि अगर आप मेन गेट से शुरू करते हैं तो मेन गेट से ही वो धार शुरू करनी है, फिर लैट्रिन बाथरूम छोड़ते हुए मेन गेट पे आके आपको ख़त्म करनी है कोने कोने पे। ये भी दादाजी का संकल्प लेके ही आपको करना है कि दादाजी मैं आपके आशीर्वाद से कर रहा हूँ, प्लीज़ अपना खूब खूब आशीर्वाद दीजिएगा। ये वास्तु क्लीनिंग है, कहते हैं ना शरीर को भी क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, घर को क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, और घर में जब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है तो ये सब तमाम चीज़ों उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हैं। चौथा आप क्या कर सकते हो, अभी तो बहुत सारे उपाय हैं, अभी मैं थोड़े थोड़े करके बता रही हूँ आपको। ये अगर आपको लगता है आपके घर में नेगेटिव एनर्जी हैं तो आसुरी शक्ति को दूर कौन से देवता कर सकते हैं? सिर्फ हनुमान जी। आपको क्या करना है, तेल लेकर जाना है हनुमान जी के मंदिर, चमेली का तेल होता है ना, वो ही लेके जाइए हनुमान जी के मंदिर में, और चाहे तो थोड़ा सा सिंदूर भी आप लेके चले जाइएगा। और हनुमान जी के मंदिर में जब आप जाएंगे तो आप वहाँ पर उस तेल को और सिंदूर को हाथ में लेंगे, संकल्प लेंगे कि मुझे दादाजी ने आपके पास भेजा है हनुमान जी, मेरे घर में मुझे लगता है ऐसी ऐसी शक्तियों का वास है या कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, तो प्लीज़ आप इसको दूर कीजिएगा और अपना ढेर सारा आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। ऐसा करके ना वो तेल आपको सिंदूर में मिला के हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना है, और वहाँ से आपको फिर वो लेके आना है किसमें, उसी शीशी में, ठीक है, शीशी में ले आइए, कटोरी में ले आइए, किसी में ले आइए। अब वहाँ पर क्या होता है ना, आप लोग अगर ये सोचेंगे कि भाई यहाँ पे तो और भी लोगों ने तेल चढ़ा रखा है, सिंदूर चढ़ा रखा है, कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ समय आपको पहले चढ़ाना है, उसके बाद फिर आपको लेके आना है। फिर चाहे उसमें 10 लोगों का भी एडजस्ट हो जाए, उसमें चाहे 5 लोगों ने चढ़ाया है, 50 लोगों ने चढ़ाया है, उसका भी आ रहा है, कोई इशू नहीं, लेकिन आपने अपना काम कर दिया। अब क्या है, आपको वो मेरी डायरी के पेपर बार बार उड़ रहे हैं, हाँ, तो आपको अब क्या है कि वो लेके आना है, दादाजी का संकल्प करना है, और इस वाली उंगली से, रिंग फिंगर से, आपको पूरे घर में, यानी कि घर का जो कोना है ना, उसमें आपको धार बना देनी है, मतलब लाइन खींच देनी है सिंदूर में, उसमें डुबो के ऐसे करके लाइन। तो वही सेम कंडीशन है कि लेटरिन बाथरूम में आपको नहीं करना है, क्योंकि वो अशुद्ध एरिया माना जाता है। आप अपने पूरे घर में लाइन खींच दीजिएगा, और आप देखिएगा कि दादाजी के आशीर्वाद से, भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से नेगेटिविटी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। लेकिन इस उपाय को करने से पहले मन में श्रद्धा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं मानती हूँ, मैं अंधविश्वास नहीं करती कि नेगेटिव शक्तियाँ नहीं होती हैं। अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। अब ये डिपेंड करता है कि वो आपके ऊपर कितनी हावी है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो उसके लिए तो आप भी किसी एक्सपर्ट इंसान को दिखा लीजिएगा, लेकिन नेगेटिविटी से हनुमान जी का बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, ये आप कर लीजिएगा। आने वाले एपिसोड्स में और भी बहुत अच्छे अच्छे उपाय मैं आपको बताऊँगी जो दादाजी के द्वारा बताए गए हैं। अभी फ़िलहाल आज ये कर लीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको
अपने आप मिलती रहें, आप उनको देखिएगा। और हाँ, प्लीज़ लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वाली वीडियो, एटलीस्ट वो भी लाभ उठा पाएँ, वरना आमतौर पर मैं शेयर करने के लिए बोलती नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में बहुत सारी जानकारी आपको और दूँगी। नमस्कार।